हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय को। और इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट में शब्द ज्ञान के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और इसमें से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं इन टॉपिक्स को तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं इन टॉपिक्स को। अभी हम क्रिया को पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद में हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्रिया वाली क्लास को। पिछले क्लास में इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम इसकी परिभाषा और इसके प्रकार का जो वर्गीकरण है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से ऐसे ही देख लेते हैं। और अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका क्रिया का जो पार्ट फर्स्ट आया है उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया का जो अर्थ है वो था करना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। यानी हर वाक्य में क्रिया होती ही होती है। ठीक है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप जो है वो धातु होता है। ना जोड़ने से हिंदी के जो क्रियापद है वो बनते हैं, जिसमें हमने देखा था कि पढ़ प्लस नाम, उठ प्लस ना, यानी ये जो है हमारी धातु है और इसमें आप ना जोड़ रहे हैं तो आपको क्रिया मिल रही है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में हम ये देखे थे कि जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्रिया के भेद देखे थे, जिसमें पहला प्रकार हमने कर्म के आधार पर देखा था, जिसके आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। इसको हम पिछले वीडियो में विस्तार से भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, काल के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं और इसमें तीन प्रकार होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। जो हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं वो इन्हीं तीनों क्रिया पर आधारित होते हैं। फिर संरचना के आधार पर हमने प्रकार देखे थे, जिसमें 5 प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है कृदंत क्रिया। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हैं जो कि हमको संरचना के आधार पर पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर हम क्रिया के जो प्रकार है सकर्मक और अकर्मक उनको हम देख चुके हैं। सकर्मक में हम ये देखे थे कि कर्म के साथ अगर कोई क्रिया होती है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़े, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा चित्र बना रहा है तो आपको इसमें पता चलेगा कि क्या बना रहा है, वो चित्र बना रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कर्म जो है वो क्या है, चित्र। ठीक है, इसी तरह से हम सकर्मक क्रिया के 2 भेद भी देखे थे, जिसमें एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी कि जिसमें क्रिया के साथ में एक कर्म प्रयुक्त होता है तो वो एक कर्मक, और जिसमें क्रिया के साथ में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसका दूसरा जो प्रकार था अकर्मक क्रिया का वो पढ़े थे। यानी अ का मतलब है कि कर्म के बिना, अकर्मक यानी कर्म के बिना। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कर्म होता ही नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की जो क्रिया होती है उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक का हम पिछले जो क्रिया का वीडियो फर्स्ट जो है यानी पार्ट फर्स्ट उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप उसको ज़रूर देखिएगा, आशा करूँगी कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज हम इसका जो दूसरा प्रकार है काल के आधार पर क्रिया के प्रकार वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक यानी कि जो बीते हुए काल में जो क्रियाएं हो रही है वो भूतकालिक, वर्तमानकालिक जो वर्तमान काल में यानी वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है वो, और भविष्यकालिक यानी आगे आने वाले समय में जो क्रियाएं होगी। ऐसा जो है इनका तीनों का
वर्गीकरण है। एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप होता है जिसके द्वारा बीते हुए समय या फिर बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। तो ऐसी जो क्रिया होती है वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, वह विदेश चला गया। पीछे आ रहा है गया, यानी कि वो जा चुका है, विदेश जा चुका है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होगी वो आएगी भूतकालिक क्रिया में। जैसे उसने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई, पहले बना दी, इसलिए वो बीत गया समय। तो ऐसा जो है वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? भूतकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया क्रिया का वह रूप होता है जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। ऐसी जो क्रियाएं होती है वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीता फुटबॉल खेल रही है, यानी ये कार्य अभी हो रहा है, संपन्न नहीं हुआ है। अगर संपन्न हो जाता तो किस में आ जाता? भूतकालिक में। ठीक है, यदि संपन्न हो जाता तो किस में आता? भूतकालिक क्रिया में। लेकिन यहाँ पर जो है अभी वो खेल रही है, खेल चुकी नहीं है, खेल रही है। ठीक है, इसी तरह से राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, यानी अभी पढ़ रहा है, पढ़ करके रख नहीं दी उसने पुस्तक। तो इसलिए जो है यानी जो कार्य चल रहा है उसके लिए हम वर्तमान कालिक क्रिया काम में लेते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से तीसरा प्रकार है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया यानी वह क्रिया जो कि आने वाले समय में होगी वो है भविष्यकालिक क्रिया। जैसे परिभाषा में बताया है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। तो ऐसे जो क्रिया होगी वो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, यानी आने वाले समय में अगर कोई कार्य होगा तो वो आएगा भविष्यकालिक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिवानी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। शिवानी छुट्टियों में कहाँ जाएगी? कश्मीर, यानी कि वो आने वाले समय में जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया है? भविष्यकालिक क्रिया। दिनेश पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी आने वाले समय में वो पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो ये जो है यानी आने वाले समय में जो कार्य होंगे वो सब किस में आएंगे फ्रेंड्स? भविष्यकालिक क्रिया में। ठीक है, तो ये थे तीनों प्रकार, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। ये काल के आधार पर क्रिया के प्रकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको संरचना के आधार पर जो क्रिया है उसके प्रकारों को समझा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये क्रिया वाला ऐसा टॉपिक है जिसमें से अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जैसे अभी हमने देखा है भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया कितना आसानी से पहचाना जा सकता है। भूतकालिक क्रिया में यानी जो बीत गया समय उसमें होने वाली क्रियाएं, वर्तमान काल में यानी वर्तमान काल में जो संपन्न हो रहा है कार्य उसके लिए वर्तमानकालिक क्रिया, और भविष्यकालिक क्रिया में यानी कि जो भविष्य में जो कार्य होगा या भविष्य में जो क्रियाएं होगी वो इसके अंदर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो और अपने जो भी अपनी जो तैयारी है उसको आप परफेक्ट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए ताकि आपका कोर्स कवर होता रहे। जो टॉपिक्स आपका कवर होता जा रहा है उस पर टिक मार्क लगाते जाइए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।